क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 विच डायग्राम बेस्ट इलस्ट्रेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, ये तो गलत है। और इसी तरीके से ये भी कभी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन मैग्नेटिक फील्ड में आप देख सकते हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर निकलती हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और अगर कोई चार्ज नेगेटिव होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी ओर आती हैं। ठीक है, और अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास पास रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर जाती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोबारा से लौट के पॉजिटिव चार्ज की ओर आ जाएंगी, कभी नहीं हो सकता ऐसा। अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं, मान लो प्लस क्यू और प्लस क्यू हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हो जाएगा बेटा, बेसिकली पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या निकलती हैं, अवे निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड वाले में पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती हैं बेटा, टर्मिनेट हो जाती हैं। क्लियर है। तो आपको पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन दोनों ही रॉन्ग है। सी ऑप्शन में देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी ओर आ रही है, टुवर्ड्स मूव कर रही हैं, ये तो कभी नहीं हो सकता, गलत है। तो ऑप्शन सी ही होगा। तो ठीक है, आंसर आपका पता चल गया, ऑप्शन सी ऑप्शन इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कितना बढ़िया दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट पर है। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है शुरुआत में, तो जाहिर सी बात है इस पर जो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, कभी भी रेस्ट शब्द आ जाए तो याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी जीरो बोलना है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट बैलेंस द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन था शुरुआत में रेस्ट में था। ठीक है, शुरुआत में क्या था बेटा, रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी। ठीक है, इसका जो वेट होगा, जाहिर सी बात है कोई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ऑब्वियसली, तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी तो होता है, मास इलेक्ट्रॉन का, तो उसका वेट लगेगा नीचे की ओर। ठीक है, वेट लगेगा नीचे की ओर। वेट क्या होता है, mg, वेट होता है mg। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट में बनाना है तो कहीं ना कहीं इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बताओ, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि जो इस mg है इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स होना चाहिए। तो इसको, इस पर जो फोर्स लगेगा और ये पूरा जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैं ऊपर लगा सकता हूँ या वो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दिखा सकता हूँ। अब तुम बताओ किधर दिखाऊंगा मैं। अगर मैंने ऊपर दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज है, उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स नीचे लगेगा। अगर ये फोर्स नीचे लग गया कहीं किसी तरीके से तो दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो ये अनबैलेंस हो जाएंगे और ये नीचे फॉल हो जाएगा। रेस्ट में तो कभी रहेगा ही नहीं, जीरो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है जीरो, रेस्ट का मतलब होता है, रेस्ट मतलब होता है सिचुएशन, रेस्ट में होने का मतलब है इक्विलिब्रियम। रेस्ट मीन्स क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में हो। अब इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो। यही तो सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम की, जब नेट फोर्स जीरो हो। तो ऐसे केस में तो हो ही नहीं सकता जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगे। तो ये तो गलत कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये गलत हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग सकता है मेरे भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तभी पॉसिबिलिटी है कि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ से ये हटा सकता हूँ, ये वाला फोर्स, ये फोर्स जो लगाया था, ये जब लगाया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में था। लेकिन अब आपको पता है कि रेस्ट में रखना है। रेस्ट का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे लगाऊंगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नीचे लगेगा तो उस वजह से जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रखा होता है, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू ई,
फोर्स का फॉर्मूला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, आपने पता हो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फोर्स बराबर होगा क्यू नॉट इंटू ई। यहाँ पे टेस्ट चार्ज कौन है, मतलब इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो ई इंटू कैपिटल ई कह सकता हूँ मैं, फोर्स जो चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे ई इंटू कैपिटल ई कह सकता हूँ। तो इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर रेस्ट के लिए कह सकते हो, या इक्विलिब्रियम के लिए कह सकते हो, किसके लिए, इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए, ठीक है। इस पर नेट फोर्स क्या होगा, ओवरऑल जीरो होगा बेटा। नेट फोर्स जीरो जब हो सकता है जब ऊपर वाला फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, और जो वेट है mg वो बराबर हो, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना था, ई इंटू कैपिटल ई इक्वल टू हो गया था mg, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ई की वैल्यू निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा, और उसकी डायरेक्शन भी पूछ रहा है, डाउनवर्ड्स होगी या अपवर्ड्स होगी। तो ये तो पता चल गया डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। कैसी डायरेक्शन होने वाली है, डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर होगी तो जाहिर सी बात है ना तो ऑप्शन सी होने वाला है ना ऑप्शन डी होने वाला है, तो ऑप्शन ए और बी में ही होने वाला है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, mg अपॉन क्या लगेंगे यहाँ पे ई। अब मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो तो पता है होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है बेटा। जी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है आपको पता है, 9.8 कह सकते हो या 10 कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 होती है, सही है। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 9.1 अपॉन के 1.6 है ये, इंटू 10 की पावर ये हो गया -31 इंटू ये हो जाएगा 10⁻20, क्योंकि -19 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -19 तो प्लस 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा देखिए 91 अपॉन 16, क्योंकि यहाँ से पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है। 91 अपॉन 16 इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 31 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास जो है -11, कितना आ जाएगा -11। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे बेटा, जब डिवाइड करेंगे 10⁻11 वाला ऑप्शन है कहीं, तो देखिए यही आ रहा है, देखिए 5.7 आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करें इसको तो 16 5 जा 80 होते हैं, ठीक है। 16 5 जा कितने होते हैं बेटा, 80, ठीक है। ये 1 आ गया, फिर 0 करेंगे, फिर पॉइंट लगेगा, ठीक है, फिर पॉइंट लग जाएगा, और ये हाँ सॉरी वो पॉइंट लगेगा, तो 1 ये हो गया, 9 से 8 गया, 1 बचा। तो 16 7 जा करेंगे तो देखेंगे आप कितना हो गया, 11 112 है, तो 0.7 समथिंग 1.5.6 समथिंग आएगी, तो 5.7 ही लगभग आएगा। तो 5.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शंस कौन सा बोल रहा है, ये ऑप्शंस बी बोल रहा है, ठीक है। तो 14 का आंसर कितना होने वाला है, बी होने वाला है। तो समझ में आया, सिचुएशन देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, और ये कह रहा है कि इसमें जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर होगा, जो कि बैलेंस कर लें वेट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाया जाए जो जिससे वेट बैलेंस हो जाए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता तो फोर्स mg के अलोंग लगता, जिसकी वजह से ये अनबैलेंस हो जाता, रेस्ट में नहीं आता कभी भी। तो मैंने इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया, जिस वजह से फोर्स किधर लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस फोर्स ने वेट mg को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो हमने ये सिचुएशन निकली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को mg के बराबर कर दिया, तो ये होता है ई इंटू कैपिटल ई इक्वल टू mg, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज की जगह कौन रखा हुआ है, जो चार्ज रखा होता है उस पर तो फोर्स लगता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, वो हो गया ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है बेटा। यहाँ पे ई इंटू कैपिटल ई लिख दिया, mg लिख दिया, ई की वैल्यू निकाल दी, वैल्यू पुट कर दी, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के आ गया, ठीक है। थैंक यू।